हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। हैप्पी शिवरात्रि। आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव पार्वती मैया का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। और मैंने पूजा करके आ चुकी हूँ मंदिर में, और घर पर भी मैंने मंदिर में पूजा कर ली, देखिए। और अभी आपको टाइम दिखाती हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं सुबह 6 बजे मंदिर में जाके पूजा करके आ गई हूँ, क्योंकि इन्हें जाना था ऑफिस के काम से। इन्हें मॉर्निंग में जल्दी जाना था, तो मैंने इनको रात को ही बोला था कि साथ में ही पूजा करने चलेंगे। इन्होंने मुझे बोला था, हस्बैंड ने, कि तुम लोग चले जाना, मैं बाद में देख लूँगा, जल चढ़ा लूँगा। लेकिन मेरा मन था कि नहीं, पूरी विधि पूर्वक पूजा जो है हम करके आएंगे। तो मैंने उनको रात को ही बोल दिया था कि जब बोलोगे तभी उठ जाऊँगी। 5:30 बजे नहा धो के हम लोग निकल गए थे पूजा करने के लिए, और 6:30 बजे हम लोग आ गए थे। फिर ये नीचे से अपने निकल गए ऑफिस के लिए, और फिर मैं घर पे आई और मैं घर पे अपने मंदिर में पूजा करी, थोड़े मंत्र जाप करे। और सुबह की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शिवरात्रि के पावन डे पे। आज भाई सभी लोग जल चढ़ाएंगे शिव जी को, उन्हें खुश करेंगे। क्यों नहीं करें भैया, बनता है, आज शिवरात्रि जो है। और भगवान की कृपा हम सब पे हमेशा बनी रहे। आज फास्ट है। अब मैं गैस क्लीन करूँगी, उसको साफ़ करूँगी एकदम, और फिर बनाऊँगी चाय अपने लिए कप। और हेयर्स को भी मेरे को ड्राई करना है, क्योंकि ज़्यादा गीले बाल में रखूँगी तो मुझे फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो बस अब पूरा दिन कैसे और क्या होगा धीरे धीरे आपको बताऊँगी। व्रत तो दोपहर के बाद खुलेगा। व्रत में वही साबूदाना वगैरह जो भी व्रत का खाना होता है वो बनाऊँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी। और हैप्पी शिवरात्रि सबको, आप सबको। भगवान की कृपा, महादेव की कृपा, पार्वती मैया की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, उनके जैसी जोड़ी हम सबकी बनी रहे, और उनका आशीर्वाद हमारे बाल बच्चों सब पे बना रहे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो पूजा वूजा करने के बाद, मंदिर में पूजा करके, और फिर अपने मंदिर में, घर के मंदिर में भी पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में गैस स्टोव क्लीन करना। उसके बाद जो बर्तन थे थोड़े बहुत वो भी मतलब क्लीन करें। यहाँ पर अगम जो था सुबह ही 8-7 बजे उठ के आ गया था। उसने मुझे रात को बोला ही था कि मम्मी हम भी साथ में चलेंगे पूजा करने, आप जब बोलोगे तो हम उठ जाएंगे। पर मैंने कहा, फिर भी मैंने कहा बच्चों को इतनी जल्दी उठाना सही नहीं लगा मुझे। मैंने कहा जब ये उठेंगे बच्चे तो दोनों एक बार जल चढ़ाएंगे मंदिर में, और जब ये उठे थे बाद में तो जल चढ़ा के आ गए थे। तो मैंने यहाँ पे गैस वैस क्लीन करी। उसके बाद मैंने चाय बनाना शुरू करा, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, तो मैंने कहा अब चाय पियेंगे। और उधर मैंने दूध गर्म करने के लिए भी चढ़ा दिया था। और आइए आप भी चाय पीजिए गरम गरम। और क्योंकि व्रत की पहली चाय है तो बड़ा शांति से बैठ बैठ के पीऊँगी। चाय मेरी बन गई है, और आइए आप भी गरम गरम चाय पी लीजिए। और आज के दिन की पहली चाय, हैप्पी शिवरात्रि। मैं चाय स्टील के गिलास में पीती हूँ। क्या है ना कि कांच में या फिर कप वगैरह में, अरे मतलब अलग से दिनों में तो फिर भी चलो, एक बार कई बार मग वगैरह में चाय वगैरह ले लेती हूँ कप्स में, लेकिन व्रत में तो खासकर मैं स्टील की यानी किसी धातु वाले बर्तन में ही चाय पीती हूँ। आप भी चाय वाय पीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद अभी रेस्ट करने दूँगी बच्चों को। दोनों फिर उठेंगे ना जब बच्चे, तो फिर उनको भेज दूँगी, वो जल चढ़ा के आएंगे मंदिर में और दर्शन करके आ जाएंगे। क्योंकि मैं तो जब पूजा करने जाती हूँ तो मैं काफ़ी सामग्री लेके जाती हूँ शिवरात्रि की। सुबह इतनी जल्दी थी ना कि मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाई, छोटा सा मंदिर का ही शूट किया था। और जब मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूँ तो मेरी थाली में
मतलब मैं अलग से भी बेर और गाजर और रोली, चावल, चीनी, माला। माला तो खैर वहीं पे मिली थी मंदिर के बाहर पे। माला उन्होंने क्या हुआ था, माला और बेलपत्ते और बेलपत्र, और मतलब वो छोटी मोटी जो भी दारू वगैरह जो भी है, और वो सब उन्होंने एक थैली के बंच बना रखे थे, एक मतलब प्रॉपर पैकेट। तो फिर मैंने वही ले लिया था। उसमें माला भी थी और फूल भी थे और सब सामग्री भी थी, गाजर और बेर भी थे। हालांकि मैंने अलग से भी लेके तो मैंने सब चढ़ा दिए। और मतलब चंदन का टीका वगैरह सब मैं लेके गई थी घर से, और दूध पानी का लोटा जल वो लेके गई थी। और उसके बाद पार्वती जी और शिव जी को गठजोड़ा करने के लिए मोली और वो सब किया था, क्योंकि वहाँ पे लेकिन भीड़ इतनी थी ना। अलग से आप नॉर्मल सोमवार को आप जाओ ना तो पूजा करो, तब मैं आपको दिखाऊंगी फिर भी। लेकिन शिवरात्रि पे या सावन में अगर आप पूजा करने जा रहे हो तो ऑप्शन नहीं है कि आप वहाँ पे शूट कर सको, इतनी भीड़ होती है। और फिर लेकिन बहुत अच्छे से पूजा करी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती अब, क्योंकि ना रोज लाइन्स वगैरह बना रखी है पूरा मंदिर में। और उसके अकॉर्डिंग अब जैसे जैसे टाइम निकलेगा लोग आराम से उठेंगे, क्योंकि आज संडे है तो वैसे भी लोग आराम से उठेंगे और पूजा वूजा करके आएंगे, तब भीड़ ज़्यादा होगी। तो लकीली हम लोग तो टाइम से पूजा करके अब महादेव की आराधना अच्छे से कर ली। अब हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे। और आपने पूजा करी और आप कैसे पूजा करते हैं शिवरात्रि में, वो बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। चाय वाय पीने के बाद मैं थोड़ा घर की साफ सफाई में लग गई थी, और फिर मैंने बच्चों को उठाया और उसके बाद वो भी नहा धो के और मंदिर चले गए थे। और मैंने कुछ फल वल उनको दिए थे और कुछ दक्षिणा की वो वहाँ पे चढ़ा आएंगे। और उसके बाद पानी वल जल वल वहीं से लेके वहीं चढ़ा दिया था। फिर थोड़ी देर बाद दोपहर में उनको खाना वाना देने के बाद मैं आई थी अपना खाना बनाने के लिए व्रत वाला। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल करे थे, और आलू बॉईल करने के बाद मैंने यहाँ बना रही हूँ आलू का हलवा। आलू का हलवा मुझे अच्छा लगता है। और घी में आलू को अच्छे से भूनने के बाद जब तक वो भुन जाए उसके बाद उसमें चीनी मिलाकर और थोड़ा सा मैं बाद में एक दूध भी मिलाती हूँ, उससे टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आ जाता है, एकदम बहुत स्वाद फ्लेवर बढ़ जाता है उसका। उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी, जिसमें मैंने घी के अंदर थोड़ी सी मूंगफली को रोस्ट किया था। और जब मूंगफली रोस्ट हो गई थी उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाले थे। टमाटर थोड़े से पक गए थे, गल गए थे, तो फिर उसके बाद मैंने बॉयल पोटैटो डाले थे इसमें कट करके, और इसको भी थोड़ा ढक दिया था। फिर मैंने उसके बाद मैंने काली मिर्च और सेंधा नमक, क्योंकि आज के व्रत में तो यही मसाले यूज़ होते हैं, काली मिर्च और सेंधा नमक मिक्स किया था मैंने। और उसके बाद साबूदाना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसको गर्म पानी में हल्का सा उसको एक बॉईल देने के बाद को 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। फिर जब वो फूल गया था उसको पानी निकालने के बाद मैंने उसको उसमें मिक्स कर दिया, और यहाँ पर साबूदाने की खिचड़ी बन गई। हस्बैंड भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे, मैंने उनको धनिया कट करने के लिए बोला था, क्योंकि ये धनिया बारीक बारीक बहुत अच्छा से कट करते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड की भी सपोर्ट होता है, और एक दूसरे के सपोर्ट से ही काम होता है भाई। और यहाँ पे फिर मैंने आलू बॉईल कर दिए थे। तो ये नहीं मेरी भोग की थाली, मखाने हैं, आलू का हलवा है, दही है, साबूदाने की खिचड़ी है, और पोटैटो फ्राई करे हैं मैंने। तो ये मेरी व्रत की थाली है। आइए आप भी भोजन कर लीजिए, और आप सबको हैप्पी शिवरात्रि वंस अगेन।